अमीरों के रहन सहन और खान पान से अधिक प्रदूषण फैल रहा है। ये बात भारत पर भी लागू होती है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक नया अध्ययन जो है बताता है कि गरीबों के मुकाबले अमीर लोग 7 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। जापान स्थित पर्यावरण अध्ययन के एक प्रमुख केंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर ने अपने अध्ययन में भारत के संपन्न वर्ग की कहे तो विलासपूर्ण जीवन शैली और महंगे खान पान को पर्यावरण के लिहाज से चिंताजनक बताया। पूरी दुनिया में करीब 7% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड उत्सर्जन का जिम्मेदार भारत है और वैश्विक उत्सर्जन में उसका नंबर 3 है। एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट आधा टन। भारत में हर व्यक्ति का औसतन कार्बन फुटप्रिंट प्रति वर्ष आधा टन से कुछ अधिक पाया जा रहा है। इसमें अमीरों की हिस्सेदारी 1.32 टन की है। किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है अपनी गतिविधियों से वो कितना कार्बन उत्सर्जित करता है, यानी आम भाषा में कहे तो कितना प्रदूषण फैलाता है। गरीब घरों में डिटर्जेंट, साबुन और कपड़े तलों से सबसे अधिक कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं। अमीर घरों में निजी वाहनों और महंगे कहे तो साजो सामान से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। अध्ययन के जरिए पहली बार देशव्यापी स्तर का कार्बन फुटप्रिंट का क्षेत्र और वर्ग विशेष आकलन संभव हुआ। इसके लिए 623 जिलों के 2 लाख से अधिक घरों का डाटा लिया गया, लेकिन इसमें सरकारों और व्यापारी प्रतिष्ठानों का डाटा शामिल नहीं है। बिजली की और खाने है जिम्मेदारी। बिजली की खपत से सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है। कुछ कुल कहे तो बिजली उत्पादन का 74% कोयले से ही आ रहा है। दूसरी ओर भोजन दूसरा सबसे प्रमुख उत्सर्जित है, लेकिन उसकी खपत है पैटर्न बहुत अलग है। कम और मध्य आय वर्ग वाले अनाज पर निर्भर है, जबकि अमीर वर्ग सामान्य खाद्य सामग्री से अधिक महंगे भोजन का खर्च करता है, जैसे मीट, अल्कोहल, अन्य पेय पदार्थ, फल, जूस। भोजन की उपलब्धता का सबसे और इससे जुड़े पशुपालन, सिंचाई, डेयरी जैसे उद्योग। खाद्यान्न उत्पादन में भी बिजली की खपत होती है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना एक अर्थ यह नहीं है कि इन गतिविधियों को रोक दिया जाए, कम से कम किया जाए। अगर ऐसा करना पड़े तो सबसे बुरी मार एक बार फिर देश के गरीब पर ही पड़ेगी। आधुनिकता की दौड़। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि हरित क्रांति के दौर में भारत में अधिक उत्पादन लेकिन कम पोषण तत्वों वाले गेहूं और चावल की नस्लें तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी हो। अधिक पोषण की और कम देसी नस्लों की अनदेखी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जानकारों का मानना है कि मोटे अनाज के उत्पादन पर और ध्यान देने की जरूरत है, जो पोषण के लिहाज से काफी अधिक और कहे तो सर्वथा उपयुक्त है। सबसे अधिक जरूरी है खान पान में विलासिता और स्थानीय भोजन के अरुचि छोड़नी होगी। अमीरों और गरीबों की जीवन शैली और उपभोग की क्षमताओं से होने वाले पर्यावरण नुकसान के बारे में भी पहली रिपोर्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं के वैश्विक अध्ययनों में भी ऐसे तुलनात्मक अध्ययन हो चुके हैं, जिनके मुताबिक दुनिया में सबसे अमीर 1% दुनिया के 50% सबसे गरीब लोगों के दोगुने से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 33 से 35% की कटौती कर उसे 2005 के स्तर से नीचे लाने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर 40% करने की अपनी 2 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना भी जरूरी है। गरीब उन्मूलन की दिशा की व्यवहारिक कदम उठाए जाए तो ताकि विकास के लाभ बनाम पर्यावरण को नुकसान के असंतुलन को ठीक किया जा सके। पर्यावरण के प्रति हम सबको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनरी जो है वो बेहद जरूरी है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।